हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय एक पूरा हो गया था। आज से हम अध्याय दो शुरू करेंगे। कल हमने एक अध्याय एक का फिर से सारांश पढ़ा था। आज से अध्याय दो पढ़ना शुरू करेंगे। अध्याय दो का नाम है गीता का सार। पहला श्लोक संजय बोलते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाभिष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। तो जो पहले अध्याय का आखिरी श्लोक था उसमें संजय ने बताया था ना कि इस तरह अर्जुन रथ के ऊपर बैठ गया, अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और रो रहा था। फिर दूसरा अध्याय शुरू करता है। फिर बोल रहे हैं करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अर्जुन अभी भगवान कृष्ण अभी तक बोले नहीं कुछ भी। अब पहली बार बोलेंगे। पहली बार श्री भगवान वाच आएगा भगवत गीता में। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा। तो अर्जुन के हृदय में करुणा आई थी ना, दया आई थी। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो वास्तविक करुणा के प्रति, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। मान लो एक बच्चा माँ के पास रो रहा है, मम्मी मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे सिगरेट लेके आना है, मुझे सिगरेट लेके आना है, मुझे सिगरेट खरीदना है, पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, मुझे सिगरेट खरीदना है। तो इस तरह अगर बच्चा रोएगा तो बच्चे को देख के माँ को दया आनी चाहिए क्या? और माँ दो चार लगा देगी उसमें ताकि और रोए। दया नहीं आएगी ऐसी स्थिति में। क्योंकि वो जिस चीज के लिए रो रहा है वो वास्तविक चीज नहीं है। उसकी माँ को पता है। ठीक हो, कॉपी पेन के लिए रोता तो अलग बात थी, खिलौने के लिए रोता वो अलग बात है, सिगरेट के लिए रो रहा है। तो वो वास्तविकता, वो रोना, वो रोएगा भी तो माँ को करुणा नहीं आएगी उसकी। वो वास्तविक करुणा नहीं है। इसी तरह शरीर के लिए करुणा और आत्मा के लिए करुणा ये दो अलग अलग चीजें। इस प्रकार इस श्लोक में मधुसूदन शब्द, तो श्लोक में भक्त कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण को क्या बोला? मधुसूदन कहकर शब्द गया। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा। तो मधु नामक असुर, संशय नामक असुर अर्जुन के हृदय में। तो अर्जुन चाहता है कि भगवान उसका भी वध करे, उसको हटाए। या कोई नहीं जानता तो करुणा, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कहाँ किसके प्रति करुणा करना चाहिए। हमारे हृदय तो कहीं भी पिघल जाता है किसी के प्रति भी। लेकिन हर चीज के प्रति, हर किसी के प्रति हम करुणा नहीं कर सकते। करुणा करने जाएंगे पता चले तो बाद में धोखा हो गया। आजकल है ना, लोग हाथ एक हाथ अंदर कर लेते हैं, लगता है उसका हाथ नहीं है, भीख मांग रहा है। फिर पट्टा चढ़ा लिया, लंगड़ा होके भीख मांग रहा है। मान लो इस तरह एक्टिंग कर रहा है। आप उसके उसके प्रति करुणा आके कुछ को कुछ बहुत कुछ दे भी दिया, बाद में वो जाके शराब पी लिया। तो कहाँ करुणा लगाए, बहुत कठिन है। एक प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। एक बार दो व्यक्ति नाव से जा रहे थे। नाव में एक व्यक्ति ने अपना कोट पहना था। वो नाव से जा रहा था और एक व्यक्ति बहुत अच्छा कोट पहना था, नया नया अभी खरीद के लेके आया था। और नया कोट खरीद के लेके आया और अपने कोट की बहुत तारीफ कर रहा था वो। नाव में बाकी लोग भी सुन रहे थे, दो चार लोग और थे वो भी जा रहे थे। नया कोट था, कोट के बारे में बहुत कुछ बता रहा था। हम हमारा कोट ऐसा है, इतने का है, इतने का सिलवाया, यहाँ से लेके आया। थोड़ी देर बाद आंधी तूफान आ गया और नाव डूबने लगी। नाव अ, नाव पलट गई। तो नाव पलट गई तो फिर उसको बचाने के लिए लोग गए। वो तो नया नया शहर का व्यक्ति था, तैरना आता नहीं था। तो एक व्यक्ति उसके उसके पास में बैठा बहुत देर से सुन रहा था कोर्ट के बारे में, कोर्ट के बारे में। तो वो उसको बचा, उसको तो नहीं बचाया, उसके कोट को निकाला है, जो पहना था उसने कोट वो निकाल के लेके आ गया। तो डूब गया।
लेकिन उसका कोट जो पहना था वो निकाल के लेके आ गया और बाहर लाके वो दिखा रहा था, मैं बचा ले आया, मैं बचा ले आया। उसको बचा लिया। तो बचाया किसको? उसने उसके कोट को बचाया। शरीर तो डूब गया। तो प्रभुपाद यही बता रहे कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। तो व्यक्ति डूब रहा है, उसको बचा गए, उसके शरीर उसके वस्त्र बचा के लेके आ गए, तो भी क्या फायदा? व्यक्ति तो डूब गया। कपड़े नहीं आते चल जाते, व्यक्ति आ जाता तो फायदा होता। जब ऑपरेशन वगैरह होता है, किसी को ऑपरेशन वगैरह, तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाते, उस समय डॉक्टर वगैरह सब टाइम वेस्ट नहीं करते कि इसके कपड़े निकाले, बटन निकाले, कपड़े फटना नहीं चाहिए, तुरंत कैंची से काट देते उसके कपड़े वगैरह। कपड़े तो बाद में आ जाएंगे, कपड़े की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर की वैल्यू। और एक लेवल जाएंगे तो शरीर की वैल्यू नहीं, आत्मा की वैल्यू है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। तो केवल हमारी करुणा का स्तर लोगों के शरीर तक है। कंबल बांट देंगे, अरे ज्ञान भी तो बांटो। कंबल उनके शरीर तक है बस। वो भी एक सीजन फेंक देंगे उसके बाद उस कंबल को। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है। तो शूद्र का माइंड सेट रहता है कि वो इस तरह, उसके करुणा का स्तर शरीर तक ही रहता है, अर्थात वो वृथा ही शोक करता है। और शोक भी करता है अगर इस तरह किसी के पास कंबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। और अर्जुन भी अपने हृदय में वही करुणा दिखा रहा था। अर्जुन करुणा दिखा रहा है शुरुआत में। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो आत्म साक्षात्कार, आत्मा का ज्ञान, वो भगवान कृष्ण उसका ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मनुष्य को क्या, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो दूसरे अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक से भगवान पहली बार, तो दूसरे अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक, पहली बार शब्द आ रहा है श्री भगवान वाच। तो भगवान उवाच भी बहुत बार कुछ कुछ जगह पर भागवत में आता है, किसी विशेष महान व्यक्ति के लिए भी भगवान उवाच शब्द हुआ। लेकिन श्री भगवान उवाच केवल भगवत गीता में आता है। ये भगवान कृष्ण के लिए श्री भगवान उवाच शब्द प्रयोग हुआ है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो तुरंत भगवान ने अर्जुन को डांटना शुरू किया। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कुतस्त्वा, कहाँ से, कश्मल, ये गंदगी अज्ञान कहाँ से आ गया तुम्हारे हृदय में? वैसे वो भी ऐसे विषम अवसर पर, युद्ध लड़ने वाले हो, ऐसे समय पे तुम्हारा अज्ञान आया। ये तुम जो कार्य करो अनार्य की तरह है। आर्य वो है जो जीवन के मूल्यों को जानता है, अनार्य जीवन के मूल्यों को नहीं जानता। तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता तुम इस तरह बोलोगे। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की अपीति नहीं, अपयश की प्राप्ति होगी। पूरे उच्च लोक नहीं मिलेगा तुम्हें, अपयश मिलेगा। तात्पर्य, तो अब प्रभुपाद ऐसा नहीं शुरू से आते हुए इस तात्पर्य के ऊपर गया, क्योंकि पहली बार भगवत गीता में श्री भगवान वाच आ रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी सबसे पहले ये शब्द के ऊपर तात्पर्य देंगे, श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच इस शब्द के ऊपर थोड़ा समझाएंगे, फिर इसके ऊपर थोड़ा तात्पर्य देंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद इसलिए सबसे पहले बोले श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। तो श्री कृष्ण भगवान एक ही है, अलग अलग नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। तो हर जगह श्री कृष्ण को कहा गया। बाकी जगह बोला संजय उवाच, अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, लेकिन कृष्ण उवाच नहीं आया, सीधे श्री भगवान उवाच, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। भगवान क्या है? परम सत्य की पराकाष्ठा। परम सत्य का सबसे उच्च स्वरूप वो है भगवान। परम सत्य के तीन स्तर है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ये भी हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे थे सुबह वाले अध्याय में, किस तरह
हाँ, परम सत्य के तीन श्रेणी, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है। तो परम सत्य तीन स्तर में जाना जाता है, तीन स्तर में परम सत्य के बारे में पता चलता है। एक होता है ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, हर जगह जो भगवान व्याप्त है, सर्वव्यापी, ब्रह्म उसको बोलते हैं। दूसरा होता है परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है। क्या नाम है वो, विष्णु का नाम किसी को याद है तो आप टाइप हो सकता है, अभी तो याद हो गया होगा। भगवान का वो रूप जो सब जीवों के हृदय में स्थित है, वो विष्णु एक नाम है उनका। और तीसरा है, देखिए, ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान, भगवान का या श्री भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में विशेष रूप से भगवान कृष्ण के लिए एक शब्द उपयोग किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि गॉड, डेमी गॉड बहुत कुछ है इंडिया में। तो एक एग्जैक्टली कृष्ण को विशेष स्तर देने के लिए प्रभुपाद ने एक बोला, सुप्रीम, दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। गॉड हेड मतलब सबसे श्रेष्ठ भगवान, और वो भी सुप्रीम पर्सन, वो व्यक्ति है। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की धारणा इस प्रकार हुई। तो एक श्लोक आता है भागवत में, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ये जो अध्याय है ना, इसके तात्पर्य में बहुत सारे श्लोक है। ये सारे श्लोक याद होंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे श्लोक कोट करने के लिए, और भी तीन चार श्लोक आने वाले हैं तात्पर्य में, सब महत्वपूर्ण श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। और भक्तों को याद होना चाहिए सारे श्लोक। सरल सरल श्लोक है, कठिन कुछ नहीं है, लेकिन याद होगा तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये शब्द बताता है, भागवत का श्लोक है, प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय का। ये बताया तीन स्तर होता है ब्रह्म के, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो प्रभुपाद अब यहाँ पर एक उदाहरण देके सब तो समझा रहे हैं। ये उदाहरण हमने चैतन्य चरितमृत में भी सुबह में पढ़ा था। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। सूर्य के तीन अलग अलग वो है, धूप प्रकाश एक है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है सूर्य की सतह, सूर्य ग्लोब, और तीसरा है सूर्य लोक स्वयं, सूर्य देव स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। नौ सुखिया, जो नौ सुखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्यापी तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही संतुष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। तो कुछ कुछ लोग सूर्य के प्रकाश तक ही अपना ज्ञान का स्तर रखते हैं, कि सूर्य का प्रकाश, उसके अंदर एनर्जी है, H=M3, इस तरह उसका कुछ फॉर्मूला है। प्रकाश लाइट की गति से उतर चलता है, उसको 9 मिनट 23 सेकंड लगते हैं ग्लोब से यहाँ तक, पृथ्वी तक आने में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। इस तरह सूर्य का प्रकाश, और वो प्रकाश हर जगह है, उसके अंदर एनर्जी है। तो ये इस तरह अगर किसी का ज्ञान है, तो अगर कोई वहीं तक संतुष्ट है, मतलब वो परम सत्य के ब्रह्म रूप तक ही उसका ज्ञान है। भगवान को केवल निराकार ही जानेगा, उसको शक्ति तक समझेगा। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। वो और समझता है कि नहीं नहीं, ये प्रकाश आ रहा है यहाँ से नहीं, ये प्रकाश सूर्य प्लेनेट से आ रहा है। सूर्य प्लेनेट एक है, उसका आकार है। सूर्य प्रकाश वहां से आ रहा है, इसका आकार नहीं। लेकिन एक सूर्य प्लेनेट है जहां से ये प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्लेनेट से, ग्रह से, तो उसका आकार है। तो इस तरह परमात्मा के बारे में जानकारी थी, परमात्मा का आकार होता है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है।
अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान रूप स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, तो इस तरह फिर एक तीसरा व्यक्ति जो सूर्य ग्रह में सूर्यदेव, सूर्यदेव एक व्यक्ति है, उनके बारे में जिसको ज्ञान है, तो सूर्यदेव मतलब वो व्यक्ति है, उनके अंडर में सूर्य लोक है और सूर्य का प्रकाश सब कुछ उनके नियंत्रण में। तो जो सूर्य देव को समझ गया वो मतलब परम सत्य का भगवान साक्षात्कार, भगवान के रूप में जो साक्षात कर रहा है भगवान का, ब्रह्म परमात्मा भगवान। यदि भी परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सबका सब आत्म साक्षात्कार के लगे, लेकिन सबका ज्ञान का स्तर अलग अलग है। जिस तरह मैथमेटिक्स पढ़ने वाले प्लस माइनस सीखते हैं, तो जो बेसिक प्लस माइनस सीख रहे हैं, 2 - 3 उनको 1, 2 - 3 भी 1 बताते हैं, 3 - 2 भी 1 ही सिखाते हैं, मैथमेटिक्स है उनका। थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि 2 - 3 = -1, ऐसा आगे चलता है, तो थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स होता है। फिर और वो आगे चल रहा है तो उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता चलता है, कैसे इंटीग्रेशन करना है, जोड़ना है, घटाना है। तो सब मैथमेटिक्स से है, लेकिन सबका अलग अलग स्तर है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। तो सब एक ही है, सूर्य, सूर्य का प्रकाश, सूर्य देव, लेकिन फिर भी तीनों में अलग अलग अंतर भी है। इसी तरह परम सत्य के ब्रह्म परमात्मा भगवान एक है, लेकिन अलग अलग भी है। तीनों अवस्थाओं में अद्वैत एक ही श्रेणी के नहीं होते। तो यहाँ पे परम सत्य के बारे में बताया, ब्रह्म परमात्मा भगवान। अभी नेक्स्ट तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं भगवान शब्द का क्या अर्थ है। पहले तो बताया ब्रह्म परमात्मा भगवान, परम सत्य के 3 स्तर बताए, अभी भगवान शब्द के बारे में बता रहे कि ये भगवान शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पाराशर मुनि ने की है। उसका अर्थ है समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति है जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप से जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण है। तो भगवान शब्द का क्या अर्थ है, जिसके पास क्या हो, भग हो। जिसके पास धन होता है उसको बोलते हैं धनवान, जिसके पास ज्ञान होता है उसको बोलते हैं ज्ञानवान, जिसके पास भग शब्द होता है उसको बोलते हैं भगवान। तो भग शब्द का क्या अर्थ है, भग शब्द के 6 अर्थ है। जिसके पास धन है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग, ये 6 चीज जिसके अंदर है उसको बोलते हैं भगवान। तो धनवान, सबसे ज्यादा धन जिसके पास है वो भगवान, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, जिसके पास सबसे ज्यादा यश है, फेम है, सौंदर्य है, सुंदरता है, ज्ञान भी सबसे ज्यादा है, त्याग भी सबसे ज्यादा है। तो भगवान कृष्ण में देखेंगे सब कुछ मिलता है, धन यश सौंदर्य ज्ञान सब उनके पास है, त्याग में भी सबसे आगे है। तो इसलिए कृष्ण भगवान है। फिर ये श्लोक को मैं आज सुबह, कल भी बताया था कि ये महत्वपूर्ण श्लोक है, ये श्लोक सबको याद करना चाहिए। ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है। ब्रह्मा जी ने स्वयं इस तरह भगवान से प्रार्थना करी है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर मतलब जो नियंत्रण करता, तो बहुत सारे नियंत्रण करता है, लेकिन परम ईश्वर, सुप्रीम नियंत्रण करता कौन है, कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, और वो क्या है, सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह जहाँ शब्द आ जाता है मतलब उनका रूप है, वो निराकार नहीं है, परमात्मा नहीं, रूप है उनका।
और सच्चित और आनंद का रूप है। उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। अनादिर आदिर गोविंद, आदि भगवान है वो। समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारण। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेक अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार कहलाते हैं। तो ये श्लोक भी हमने ब्रह्म सुबह चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था। इसके बाद एक श्लोक आया है, ये भी श्लोक सुबह उसमें पढ़ा हमने, जिसमें आया है, एतेचांश कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं या पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। तो कृष्ण क्या है? भगवान है, आदि भगवान है। तो परम सत्य के परमात्मा और निर्विशेष ब्रह्म दोनों के स्रोत भी कृष्ण ही है। तो ये यहाँ तक प्रभुपाद जी ने क्या तात्पर्य दिया था, श्री भगवान के ऊपर समझाया। अब यहाँ से समझाना शुरू करेंगे प्रभुपाद जी। किसके बारे में समझाना शुरू करेंगे? वो श्लोक के बारे में अभी आएंगे, श्लोक के पॉइंट पे आएंगे कि भगवान ने बोलना शुरू किया, क्या बोला, अर्जुन को क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को डांटना शुरू किया है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। तो भगवान पास में बैठे हैं, उधर अर्जुन रो रहा है, शोक कर रहा है, शोभा नहीं देता। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। कहाँ से सीखा, तुम्हारे अंदर ये विचार आया कहाँ से? आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। भाई तुम आर्य हो, तुम हमारे आर्य हो के तुम ऐसी बातें कर रहे हो अनार्य जैसी। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं, जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं कह समझ पाते कि मुक्ति क्या है। तो जो जीवन के मूल्यों को जानता है, आत्म साक्षात्कार जिसके जीवन का लक्ष्य है, वो आर्य है। आजकल बहुत कम ही लोग इस तरह इस कैटेगरी में आते हैं। वो कुछ कुछ लोग बोलते हैं अपने आप को, हम आर्य हैं, हम आर्य हैं, आर्य नहीं है। वो उनकी स्थिति क्या है, भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप के द्वारा वो मोहित है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। तो भौतिक जगत से कैसे मुक्त होना है, उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो सब अनार्य है। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो कृष्ण ने अर्जुन द्वारा स्वजनों पर जो अर्जुन करुणा दिखा रहा था ना, उसके अंदर में दया थी, भगवान वो दया को रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए ऐसी दया। 3 नंबर श्लोक, बस ये और पढ़ेंगे आज, ये रखेंगे, फिर कल से अर्जुन बोलेगा वो पढ़ेंगे। तो ये 2 श्लोक है शुरुआत के दूसरे अध्याय में, 2 और 3। ये भगवान कृष्ण बोल के फिर से भगवान चुप हो जाते हैं। क्लेब्यमास्म गमः पार्थ नेतत्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। नपुंसक मत बनो, तो तुम्हें शोभा नहीं देगा। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। अतः अर्जुन के साथ कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। द्विज बंधु बोला जाता है।
कुल में जन्म हुआ लेकिन कार्य नहीं करते कुल। और अर्जुन और कृष्ण दोनों कजिन ब्रदर थे, क्योंकि जो अर्जुन की माँ थी कुंती, वो कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा था, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो इस तरह का अर्जुन के अंदर में जो करुणा आई है, उदारता आई है, तो कृष्ण के निर्देशन में वो कार्य कर रहा है। तो वो जो तथाकथित अहिंसा का जो अर्जुन के मन में विचार आया, उसका त्याग कर लेना चाहिए, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय व्यक्ति अगर इस तरह अहिंसा कल कर देंगे, तो क्षत्रिय व्यक्ति अगर अहिंसा के बारे में इस तरह बात करने लगेगा तो सही नहीं है। अगर पुलिस वाले को दया आ गई तो चोर लोग बढ़ जाएंगे, डाकू लोग बढ़ जाएंगे। तो जो उस क्षेत्र में है, क्षत्रिय है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में, उसे उसके लिए दया सही नहीं है। तो ये दो श्लोक में भगवान अर्जुन को थोड़ा सा डांटते हैं। फिर कल से अर्जुन कुछ श्लोक बोलेंगे और इन श्लोकों के माध्यम से 4, 5, 6, 7 ये 4 श्लोक हम कल पढ़ेंगे। उसमें अब अर्जुन और थोड़ा सा चिंतन करेगा। फिर अर्जुन समझ जाएगा कि उसको क्या करना चाहिए। उसको शरणागत होना पड़ेगा, कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। ऐसा अर्जुन को दिमाग में आ जाएगा कि खुद कृष्ण से मैं बात कर रहा हूँ इतनी देर से, लेकिन कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे हैं, कृष्ण बस सुन रहे हैं। कृष्ण को कुछ गाइडेंस देना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन कृष्ण कुछ बोल ही नहीं रहे, सुन रहे हो तो बस। तो अर्जुन समझ गया कि ये मुझे मित्र की तरह देख रहे हैं, मित्र की तरह सोच रहे हैं। तो अगर मित्र की तरह रहेंगे तो अर्जुन कभी भी भगवान उनको गाइड नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अर्जुन समझ गया कि मुझे कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, कृष्ण को शरणागत होना पड़ेगा। तो वो वाला पार्ट कल हम पढ़ेंगे, 7वां नंबर श्लोक। तो इसमें आज जो हमने देखा, दूसरे अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक के तात्पर्य में जो श्लोक थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रयास कर सकते हैं उन श्लोकों को याद करने का। और कल दूसरे अध्याय का 7 नंबर श्लोक आएगा, वो भी महत्वपूर्ण है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम। तो वो भी महत्वपूर्ण अध्याय रहेगा, श्लोक रहेगा। तो ये सब कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।